किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। किसान लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर 82 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और लेकिन इसका सीधा सीधा असर वहां की आम जनता को तो भुगतना पड़ रहा है, लेकिन लगातार किसान भी परेशान है। लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का पीने का हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करे और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। दारू का क्या हो यहाँ? उन्होंने उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उसमें खुद उन्होंने मंच से बड़ी पब्लिक में कहा है कि किसानों के आंदोलन में हर चीज़ उनको दी जाए, खाने दारू सब कुछ दी जाए उनको। यहाँ तो नहीं कोई दारू पीता, ना इस तरह का कोई प्रोग्राम है। हम तो इसके बहुत खिलाफ है दारू के। तो जिस तरह के बयानबाजी वो कर रही हैं तो उससे और क्या पता भाई क्यों कर रही है बयानबाजी? उनका क्या मतलब आंदोलन से? उनका क्या मतलब आंदोलन से? तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? कोई क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे भाई? हाँ, तो आप लोग इसके बिल्कुल खिलाफत में हैं कि अच्छा दारू कोई यहाँ पी लगाने का आंदोलन में? इसका बहुत तो है नहीं, रोटी खाने का भी किसान का, दारू पीने का है इसका बहुत। तो पार्टी ये क्या लक्षण है यहाँ? तो पार्टी किस तरह की वजह से बयानबाजी क्यों कर रही है? गलत चीज है, नहीं करनी चाहिए। अपने आंदोलन में बांटे जो बांटना उन्हें। सरकार से किसान लगातार एक ही गुहार लगा रही है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए। लेकिन जब से किसान प्रदर्शन करने लगे हैं तभी से जो सियासत है वो हैवी होती जा रही है। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, कांग्रेस एक तरफ तो समर्थन में है किसानों के, लेकिन दूसरी तरफ किसान नेता की तरफ से एक ऐसा विवादित बयान आना, वो भी बेतुका करने वाला। दरअसल हम बात कर रहे हैं हरियाणा के जिंद के कांग्रेस नेता यानी कि विद्या देवी की, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया है और एक विवादित बयान के चलते तमाम ऐसे सवाल खड़े कर दिए, एक सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल एक विवादित बयान जो दिया है विद्या देवी ने, वो ये दिया है कि किसान आंदोलन जहां एक तरफ खत्म होने की कगार पर था, तो दूसरी तरफ एक विवादित बयान ने बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए। किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि प्रदर्शन ऐसे लगातार जारी रहेगा, हालांकि जारी भी है, लेकिन विद्या देवी ने एक बयान के चलते इस प्रदर्शन में ऐसी एक जान फूंक दी है। विद्या देवी ने कहा है कि आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए उनको शराब देनी चाहिए, जितनी मदद की जाए कार्यकर्ताओं को बरगलाने की कोशिश की गई है। और उन्होंने कहा है कि किसानों को शराब देनी चाहिए, खाना देना चाहिए, घी देना चाहिए। और इसी के चलते जब से ये बयान सामने आया है, वीडियो एक जारी हुआ है, तब से ये मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। और वहीं हालांकि इस बयान के बाद किसान नेता यानी कि राकेश टिकैत का भी एक पलटवार आया है। विद्या देवी में पलटवार किया है कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम प्रदर्शन करना चाहते हैं और ऐसे लोगों की हमारे आंदोलन में किसी की तरह की जरूरत नहीं है। कैमरामैन बलजिंदर के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट। लगातार आज 8वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। सरकारी कंपनियों की ओर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर नया रिकॉर्ड रोजाना सामने आ रहा है। इससे बहुत परेशानी जी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब गाड़ी बेच दूँ, गाड़ी चलाना हमारे बस में ही नहीं है। हर दिन रोज डीजल बढ़ ही जा रहा है, तो इसमें यही सोच रहे कि अब जाके कार 24 में गाड़ी को बेच ही दे तो अच्छा है। पेट्रोल के दाम बढ़ाना ये नहीं कि गवर्नमेंट की ही कोई गलती है या उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है। यदि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट बढ़ रहे हैं और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब फैसिलिटी हमें चाहिए, तो हमें भी अपने पॉकेट से कुछ खर्च करना पड़ेगा। हम खाली गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर दें, ये बढ़ाई जा रही है, उनकी मजबूरी होगी ना कुछ। यदि हमें देश के साथ चलना है, देश के बारे में अच्छा सोचना है और देश के बारे में कुछ अच्छा हो, इसके लिए विचार रखने हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें ये गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा। इसमें कोई नेगेटिविटी दिमाग में नहीं डालनी चाहिए कि गवर्नमेंट कर रही है, अपने पैसे भर रही है। गवर्नमेंट कर रही है तो पब्लिक के लिए काम भी तो कर रही है। दरअसल आज डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है।
तो वहीं पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो गाड़ी घर में खड़ी करनी पड़ेगी। कैमरामैन बलविंदर के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि सरस्वती मां का आशीर्वाद पूरे देश को मिले। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास वो नहीं जो देश को गुलाम बनाने वाले और गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा है। भारत का इतिहास वो भी है जो देश के सामान्य जन ने लिखा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कई अनेक न्यायिक नायिकाओं को भी कभी इतिहास में जगह नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने आजाद हिंद भारत से लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी जिक्र किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस संबोधन में तमाम मुद्दों पे बात की। कैमरामैन बलविंदर के साथ ममता शर्मा, ANB न्यूज। मध्य प्रदेश के सीधी में एक बड़ा हादसा हुआ है और बता दें आपको, इस हादसे में 3 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मन बहुत व्यथित और दुखी है। लगातार वहाँ काम जारी है। दोनों मंत्री भी तुलसीराम सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी रवाना हो रहे हैं। पूरा प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, IG, SP, SDRF की टीमें सभी लगे हुए हैं। हम जो बेहतर संभव है सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, राहत प्रदान की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बस सीधी से सतना जा रही थी और इस बीच रास्ते पर सामने से बोलेरो गाड़ी आ रही थी। जब ड्राइवर उसे साइड देने लगा, जिसके बाद बस नहर में जा गिरी। वहीं इस मामले में राज्य के CM शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही 2 मंत्रियों को घटना स्थल पर भी भेजा है ताकि जल्द से जल्द बचाव कार्य किया जा सके। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में शिवराज सिंह चौहान से बात की और कहा कि जल्द से जल्द बचाव कार्य कराने को लेकर चर्चा की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं जल्द से जल्द घायल लोगों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कैमरामैन बलविंदर के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। गुंडे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधर जाएं या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसा कहना है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जनपद इटावा में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश के लिए अवैध असलहा और मादक पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ रखा है। इसी के क्रम में आज क्षेत्राधिकारी नगर, SOG इटावा और इकदिल की टीम के द्वारा एक काफ़ी भारी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें अवैध असलहा निर्मित करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को अवैध असलहों के साथ और उनके उपकरणों के साथ आज गिरफ्तारी हुई है। इसी क्रम में आज इनके द्वारा अवैध 11 अवैध निर्मित असलहे, 2 अर्धनिर्मित अवैध असलहे, 19 कारतूस, 315 बोर और 12 बोर के, और इसके अतिरिक्त जो अन्य उपकरण है इससे संबंधित उनसे बरामद की गई है। एक तरफ जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर बड़ा शिकंजा कसा है, तो वहीं दूसरी तरफ इटावा SSP ने इस वक्त बड़ी कार्रवाई की है। इटावा SSP के निर्देशन में इकदिल पुलिस ने बड़ी अवैध असला फैक्ट्री पर भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, पूरा मामला इटावा जनपद क्षेत्र इकदिल का है, जहां पर इकदिल पुलिस ने अवैध असला की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को 11 असला व भारी मात्रा में कारतूस व असला बनाने के तमाम उपकरण समेत गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद कहीं न कहीं अवैध धंधे करने वालों में हड़कंप बचा हुआ है। इटावा के SSP आकाश तोमर ने
इस खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया है। इटावा से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इटावा पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। शरद तिवारी, ANB न्यूज, इटावा। नमस्कार, ANB न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। गोरखपुर में आज उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के द्वारा मेडिवर डिजिटल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। ये हॉस्पिटल औरों से अलग बताया जा रहा है। इसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्टार्टअप का दर्जा प्राप्त है। आइए जानते हैं कि इस हॉस्पिटल में औरों से क्या अलग। आज मेडिवर डिजिटल हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। इसके पहले भी मेडिवर डिजिटल हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा काम किया है इस जनपद में। प्रवासी मजदूरों के समय भी ये लोग डेली कंसल्टेशन कर रहे थे और शहर के लोगों को, जनपद से जो बाहर लोग थे, विदेश में भी लोग थे, उनको भी इनका हेल्प मिल रहा था। उसके बाद ये लोग कोविड मरीजों से डेली जैसे बातचीत करते थे और जो उचित सलाह रहता था वो भी देते थे। फिर बाद में पूरे प्रदेश में, जनपद में एक अच्छी पहल इनके माध्यम से हुई। जो होम आइसोलेशन पेशेंट थे, जो कोविड पेशेंट जो घर पे थे और हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, उनका ये लोग जाके ब्लड सैंपलिंग किए। तो इस प्रकार आपने देखा कि जिस तरह से आज गोरखपुर में एक शाखा का उद्घाटन हुआ है, उसी तरह से महाराजगंज में भी एक शाखा का उद्घाटन हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हॉस्पिटल में लोग भीड़ लगाने के लिए दूसरे हॉस्पिटलों की तरह वहाँ भीड़ नहीं लगाएंगे। एक सेंटर में एक माध्यम के चलते डॉक्टर से मरीज जुड़ जाएंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे और वहाँ से उनका इलाज होगा। ये हॉस्पिटल डोर टू डोर जाके दवाइयाँ देने का भी, ब्लड सैंपलिंग लेने का भी काम करेगा। तो इस तरह यह एक नई चीज़ है। प्रधानमंत्री जी ने इसको स्टार्टअप का दर्जा दिया है, तो निश्चित रूप से ही इससे आम जन मानस को लाभ होगा। ANB न्यूज़ के लिए कैमरामैन अनिल के साथ। जालौन में मौसम के बदलते मिजाज और बारिश के साथ गिरे ओले, तो वहीं ओले गिरने से किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी। मटर, मसूर, चना, गेहूं की फसलों में हुआ नुकसान। एट क्षेत्र के पिंडारी, जखरौली सहित अन्य गाँव में ओले गिरने से पड़ी सूखी मटर, चना, गेहूं में हुआ नुकसान। तो आपको बता दें कि इस समय हम खेत पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक किसान भी मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? ब्रजेश कुमार। तो आज बारिश और ओले भी गिरे हैं, तो खेतों पर क्या नुकसान हुआ है? इससे तो मटर की फलियां टूट गई हैं, खेत में पानी भर गया है, इसमें सभी फसल बर्बाद है, बहुत कुछ नुकसान हुआ है। बताओ हम क्या करें सर? तो आपका क्या मानना है, जो बारिश और ओले गिरे हैं इससे खेतों पर कितना प्रभाव पड़ा है? इसमें सर 50-60% प्रभाव पड़ा है। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ एक किसान भी मौजूद थे, उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि बारिश और ओले गिरने से कितना नुकसान हुआ है। ANB न्यूज़, मयंक राजपूत, जालौन। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने का नाम ले रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के किसनी का है, जहां पर इटावा ग्वालियर नेशनल हाईवे का है, जहां पर वन विभाग के द्वारा सड़क किनारे टी गार्ड बनवाए जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये टी गार्ड जो बनवाए जा रहे हैं, कृपया इन्हें दिखाएं, चैनल को भी दिखाएं, सभी लोग देखें इस चैनल को कि किस तरह से ये 3 नंबर की ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। ये ऐसे ठेकेदारों के द्वारा काम कराया जाता है। ये मानक के विपरीत काम होता है यहाँ पर, और इस पर कोई भी अधिकारी देखने वाला नहीं है। ऐसे और भी हमारे टी गार्ड बने हुए हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा और भी टी गार्ड बने हुए हैं, इनको भी दिखाएं किस तरह से किस ईंट का ये प्रयोग कर रहे हैं। क्या इसी तरीके से भ्रष्टाचार होता रहेगा या इन पर कोई लगाम लगाने वाला होगा या नहीं? खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। औरैया जनपद में फिर एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। वैगन-आर कार से 4 लोग सवार, मौके पर ही मौत हो गई उनकी। करमपुर फतेहपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। पूरा परिवार राजकुमार है, शायद वो बटुकेश्वर आगरा के रहने वाले हैं, कानपुर की तरफ जा रहे थे। एक कंटेनर से पीछे से टकराने के पश्चात उनकी कार पलट गई, जिसकी वजह से राजकुमार, उनकी पत्नी भावना, उनकी पुत्री दीक्षा और उनके साले महावीर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और उनका बेटा रचित घायल हो गया, जो अभी अस्पताल में इलाजरत है और उसकी स्थिति अभी ठीक है। तो ये है पूरा वाक़या। तत्काल पुलिस टीम मौके पर आकर के और घायल को अस्पताल पहुंचाई और रेलवाड़ी को लिया गया। जिस कंटेनर से टकराई है उसका भी पता लगाया जा रहा है। एक नंबर प्लेट मिली है, शायद हम आपको बता दें कि आगरा से कानपुर की ओर जा रहे थे वैगन-आर सवार लोग, जिसकी 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शिवम पाल, ANB न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूं अयोध्या जनपद के सोहावल तहसील दिवस में, जहां पर जिला अधिकारी अनुज कुमार झा के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा है और यहां पर फरियादियों की समस्या सुनी जा रही है। DIG SSP दीपक कुमार उपस्थित हैं और उच्च लेवल के अधिकारी सब मौजूद हैं और जहां पर ग्रामीणों की शिकायत सुनी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोहावल तहसील परिसर पूरा मेले का रूप ले रखा है, कितनी तादाद में यहाँ पर शिकायतकर्ताओं की भीड़ है। आप देख सकते हैं साफ मेरे पीछे की कितनी भीड़ है, जैसे मेला लगा हुआ है। आखिरकार इससे ये साबित होता है कि यहाँ के अधिकारियों से
जो पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता। जिस तरीके से जिला अधिकारी का जब संपूर्ण समाधान दिवस होता है तभी इतनी तादाद में पीड़ितों की और फरियादियों की भीड़ लग जाती है। आज संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ पर जो है डीएम साहब का ही इंतजार हुआ करता है। यहाँ शिकायत लोग किया करते हैं, कोई शिकायत की सुनवाई जल्दी नहीं होती, न उसको यहाँ के अधिकारी संज्ञान में लेते हैं। रिपोर्ट अगर कहीं की है तो रिपोर्ट कहीं अलग की लग जाती है, उनको कोई न्याय में नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमेशा लोग डीएम साहब का इंतजार करते कब आए तो हमारी फरियाद सुनी जाएगी। कितनी संख्या में यहाँ पर फरियादी होंगे आज उपस्थित? फरियादी तो हमारे कम से कम सैकड़ों से ज़्यादा आज फरियादी हैं। क्या संपूर्ण समाधान दिवस के ही अवसर पर इतनी भीड़ तहसील परिसर में इकट्ठा दिखाई पड़ती है? उसके बाद नहीं, इसके पहले तो शिकायत कहीं कहीं लोग आते हैं जाते हैं, जब उम्मीद ही नहीं रहती कि हम शिकायत करते हैं बार बार कोई सुनवाई ही नहीं होती। ऐसा देखा जा रहा है, लोगों को काफ़ी दिनों से एक आस रहती है कि जिला अधिकारी का कब संपूर्ण समाधान दिवस होगा, जिसको लेकर के वो अपने न्याय का आस लगाए बैठे होते हैं। वीडियो पर्सन शैलेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज़ चैनल अयोध्या। तो देखा आपने किस तरह से जो है किसान जो है परेशान है। किसान जो है कहीं ना कहीं अपनी फसलों को, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि फसल दिखाएं किस तरह से जो है फसलें जो है नुकसान है, इस बारिश से नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो है इस बारिश से और किसानों की जो है मायूसी देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामदानी साग सर। क्या है फसलों में नुकसान? सब्जी लाही है, चना है, मसूर है, अरहर है, धनिया है, मटर है। तो देखा आपने किस तरह से जो है किसान जो है मायूस किसान कह रहा है कि अगर इस तरह बारिश होती रही तो हमारी फसलों का नुकसान हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो है ओले गिरने की भी संभावना है। लगातार बारिश होने से जो है किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इन बारिश से क्या नुकसान है? नुकसान तो देखो अभी कोई विशेष नहीं है। बारिश होती अगर गई तो इसमें जो है मतलब जैसे चना है, मटर है, मसूर है, अरहर है और जो पिछली बोई हुई जो है ये लाही है, उस पर नुकसान हो सकता है। तो देखा आपने जो है किस तरह से किसान जो है मायूस है और कह रहा है कि अगर इसी तरह बारिश होती रही और इस तरह जो है बारिश होने के बाद हमारी फसलों को किस तरह से नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं लाही है, धनिया है और कई फसलों में नुकसान है। मैं जो है कैमरा पर्सन हिमांशु शुक्ला के साथ किसान अन्नदाता होता है और सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है, ये सबको मालूम है। आज किसान सड़कों पर है और अपने हक अधिकार की लड़ाई सड़कों पर उतर के जो है वो लड़ रहा है। कृषि बिलों को रद्द करने की किसानों की बस एक ही मांग है। इसमें विपक्ष ने जो है पहले ट्विटर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश की। अब विपक्ष सरकार से जो है आमने सामने की लड़ाई में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के जो है पार्टियां अब ये मौका गंवाना नहीं चाहती हैं। समाजवादी पार्टी भी जो है किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर चुकी है, ट्रैक्टर रैलियां निकाल चुकी है। और हम आपको बता दें अब कांग्रेस भी जो है वो इसमें लगातार जो है सक्रिय हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि जो है प्रदेश में किसानों के समर्थन में उतर के वो रैलियां करेंगे। और हम आपको बता दें कांग्रेस जो है वो लगातार विधानसभा वार जो है जय जवान जय किसान चौपाल के तहत जो अपने कार्यक्रम कर रही है और सरकार को जो है घेरने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ही में बदायूं में कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव थे सचिन नायक, उन्होंने एक रैली की और अब जो है 17 तारीख के लिए यानी कि कल जो है कांग्रेस के प्रदेश जो है वो अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जो है वो कांग्रेस के उसमें एक रैली करेंगे और किसानों को जो है समर्थन करते हुए वो किसानों को संबोधित करेंगे और जो है विपक्ष को घेरने की सरकार को जो है वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार जो है वो किसानों की बात मानती है या नहीं मानती है। फिलहाल जो है विधानसभा चुनाव 2022 में है और प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ पाल के साथ मैं जय सिंह, ANB न्यूज़ बदायूं।
आपको बता दें आज बसंत पंचमी का दिन है और भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में होली का महोत्सव शुरू हो चुका है। तो आज मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में आज होली बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि ब्रज में करीब 40 दिन पहले होली का महोत्सव मनाया जाता है। जैसे ग्रामीणों की जो कहावत है कि 1.25 महीने पहले होली का झंडा गाड़ा जाता है, तो वो आज ब्रज में परंपरा की बसंत पंचमी के दिन महोत्सव शुरू हो चुका है। आए दिन यहाँ होली के महोत्सव मनाया जाएगा, चाहे वो बरसाने में हो, चाहे वो नंदगांव हो और चाहे वो दाऊजी का औरंगा हो। तो करीब 40 दिन का होली का महोत्सव ब्रज के अंदर मनाया जाता है, जिसको देखने के लिए करीब लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और होली का आनंद लेते हैं। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। मुंबई क्राइम ब्रांच न सिर्फ चोरों को पकड़ती है बल्कि कभी कभी कुछ ऐसे काम करके जाती है जो एक माता पिता के लिए बेहद खुशी का माहौल होता है। इस समय उपस्थित है मुंबई के क्राइम ब्रांच यूनिट 11 में, जहां आप देख पा रहे हैं कि एक पिता को 6 महीने बाद उसका बेटा मिला हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं जो लगातार इस बच्चे की तलाश कर रहे थे। ये वही शख्स है जिसका नाम है शुभम, जो मुंबई महाराष्ट्र के नांदेड़ से करीब 6 महीना पहले यानी कि 26 अगस्त को माँ बाप को बिना बताकर गायब हो गया था और मुंबई में आकर रोजी रोजगार के तलाश में था। हालांकि क्यों गया था, किस लिए गया था, इसकी जानकारी अभी शायद सिर्फ क्राइम ब्रांच को होगी, उनके माता पिता को नहीं होगी। उस बच्चे से ही पूछते हैं कि किस तरह से और किस वजह से अपना माता पिता का घर छोड़ के आप आए। बताइए, आपका नाम बताइए। शुभम दत्ता परांडे। शुभम, आप अपने पिताजी का घर छोड़कर मुंबई क्यों आए थे, ये बताइए। सर ये नहीं बता सकता। क्या आखिर क्या वजह थी, क्या तकलीफ थी? कुछ नहीं। कमाने की ललक थी, अच्छा बड़ा बनने की ललक थी, ऐसी कुछ बात नहीं। माँ बाप से झगड़ा हुआ था? मुंबई क्राइम ब्रांच ने आपकी कितनी मदद की? बहुत मदद की। किस तरह की मदद की? ये लोग मेरे को लेने के लिए आ गए जब इनको मालूम पड़ा कि मैं उधर हूँ बोल के, और आने के बाद यहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ दिए, अच्छी मदद की। पिछले 6 महीने में मुंबई में रहने का अनुभव कैसा रहा? अकेला मुंबई में रहना एक चुनौती होता, कैसे रहे? चुनौती होती है। कैसा लगा आपको? कैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं, कुछ लोग मदद करते हैं, कुछ लोग मदद नहीं करते हैं, तो आपको कैसा लगा? मुंबई का अनुभव कैसा लगा? मुंबई का अनुभव अच्छा भी था और बुरा भी था। अच्छा में क्या अच्छा लगा? अच्छा में कुछ नहीं, कोई लोग काम दिलाते हैं अच्छे से, कोई लोग नहीं दिलाते, कोई चोर वगैरह रहते हैं। देखिए एक पिता की दर्द कैसा होता है वो पिता महसूस कर सकता है। अब आपको बताएंगे कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी उस बच्चे को, उनके पिता को किस तरह से सुपुर्द करेंगे और उनको देंगे। आज वही शुभम अपने माँ बाप के साथ जाएगा और तमाम जो खुशियाँ वापस लेके आएगा। लेकिन वहीं आपको बताते कि लगातार जिस तरह से बताई जाती कि क्राइम ब्रांच सिर्फ चोरों को पकड़ती है, लेकिन अब ये तय हो गया है कि क्राइम ब्रांच सिर्फ चोरों को नहीं बल्कि उस बेटे को भी मिलवाती है जो बाप से, माँ से करीब 6 महीना पहले बिछड़ा हुआ था। कैमरा पर्सन अशोक गुजर में सोनी, NB न्यूज, मुंबई।